Hello my dear friends, myself Akash and welcome to all of you in my YouTube channel that is inspired by chemistry. Okay my dear friends, तो आज के सेशन में हम देखेंगे एरोमेटिसिटी. क्या होता है एरोमेटिसिटी? व्हाट इज मीन बाय एरोमेटिसिटी? अब एरोमेटिक कंपाउंड हमें पता है, एरोमेटिक कंपाउंड यानी कि जो साइक्लिक रिंग फॉर्म करते हैं, दोज कंपाउंड विच फॉर्म द साइक्लिक रिंग, दैट इज साइक्लिक सिस्टम known as a ring system. Okay, हमें पता है ring system. We know very well the benzene. Yes, it is a benzene. So benzene जो है ये aromatic compound है. It is a cyclic system. Okay, और इसके लिए conditions क्या होने चाहिए? देखो, aromaticity के लिए conditions कौन से होने चाहिए? कौन से compound aromatic होते हैं? उनके लिए क्या condition है? आज के सेशन में देखेंगे. First is that compound should be cyclic in system. Firstly cyclic system. Compound जो है वो cyclic system के अंदर आना चाहिए. Cyclic system यानी कि what? Ring system. Ring system. देखो बच्चों, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चन आते हैं एरोमेटिसिटी पर. ओके, प्रिपरेशंस पर. Cyclic system, ring system should be planar. Second conditions क्या है? Ring should be planar. देखो, ring should be planar. Ring जो है वो planar होनी चाहिए, 3 dimensional नहीं होनी चाहिए. It just simply planar. Okay. That is, all atoms should have sp2 hybridized mainly. All carbon atoms should be sp2 hybridized. सब कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए. ओके, एग्जाम्पल हम देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा. थर्ड कंडीशन जो है वो है कंप्लीट कॉन्जुगेशन. थर्ड कंडीशन क्या है? कंप्लीट कॉन्जुगेशंस. कंप्लीट कॉन्जुगेशंस का मतलब क्या होता है बच्चों? देखो, व्हाट इज बाय कंप्लीट कॉन्जुगेशन? दैट इज मीन बाय कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स. ओके, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन. देखो, बेंजीन का एग्जांपल देखेंगे हम. दिस इज द बेंजीन. अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड होने चाहिए वहां पर. देखो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड. देखो यहाँ पर, इसे कहते हैं कॉन्जुगेशन, कंप्लीट कॉन्जुगेशन. यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड. इसे कहते हैं कॉन्जुगेशन सिस्टम. एंड लास्ट इज दिस कंपाउंड शुड बी ओबे हुकेल रूल. ये इंपॉर्टेंट है. शुड बी ओबे हकेल रूल्स. हुकेल्स रूल कहते हैं उसे, हुकेल्स rule. What is my Huckel's rule? It is a 4n plus 2 pi electrons. वो कंपाउंड में हमें 4n plus 2 pi electrons होने चाहिए. वही कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं. ओके बच्चों, एरोमेटिसिटी में आज हम देख रहे हैं व्हाट इज माय एरोमेटिसिटी. एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं, उसके लिए ये 4 कंडीशंस होना जरूरी है. फर्स्ट कंडीशन साइक्लिक सिस्टम, वो कंपाउंड रिंग सिस्टम होनी चाहिए. जैसे कि बेंजीन है, साइक्लिक. रिंग शुड बी प्लेनर एंड ऑल कार्बन एटम शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज. यहाँ का हर एक कार्बन एटम जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन बताता है. sp2 हाइब्रिडाइजेशन. थर्ड वन इज अ कंप्लीट कॉन्जुगेशंस. कंप्लीट कॉन्जुगेशंस में डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन, दैट इज अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड वहां पर होना चाहिए. एंड लास्ट वन, दैट कंपाउंड शुड बी ओबे हुकेल्स रूल. दैट इज 4n plus 2 pi electrons. व्हाट इज मीन बाय हुकेल्स रूल? व्हाट इज हुकेल्स रूल ये हम देखेंगे. फर्स्टली यू राइट डाउन these 4 conditions of aromaticity. Okay, अब हम देखेंगे हुकेल्स रूल. ओके, राइट द हेडिंग हुकेल्स रूल.
हुकेल्स रूल। क्या होता है हुकेल्स रूल बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हुकेल्स रूल से हम पहचान सकते हैं कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। व्हाट इज हुकेल्स रूल? द साइक्लिक सिस्टम मस्ट कंटेन 4n+2 pi electrons that is used in delocalization including lone pair it required where n is the integers। देखो यहां पर हुकेल्स रूल में क्या होता है? हुकेल्स रूल यानी कि 4n+2 pi electrons, वो कंपाउंड में हमें वो कंपाउंड्स फॉलो करना चाहिए 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर n जो है वो इंटीजर है 0 1 2 3। n इज द इंटीजर नंबर। कौन से कंपाउंड हुकेल्स रूल जो फॉलो करते, दोस कंपाउंड विच फॉलोज द हुकेल्स रूल, दैट कंपाउंड मस्ट बी aromatic compound। What is Huckel's rule? 4n+2 pi electrons। In other words, इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं that is an aromatic ring must contain 2 6 10 pi electrons। देखो अब एग्जाम्पल देखेंगे हम। फर्स्ट एग्जाम्पल बेंजीन का देखेंगे। ओके, टेक द बेंजीन। यहां पर हम बेंजीन का एग्जाम्पल देखेंगे। दिस इज द बेंजीन, ये बेंजीन है। यहां पर देखो हम यहां पर लिखेंगे इंटीजर्स जो है n इक्वल्स टू 0। हमने n इक्वल्स टू 0 लिया तो यहां पर क्या बनेगा? कितना होगा यहां पर? 4 × 0 + 2 pi इलेक्ट्रॉन्स। कितने होंगे ये? 2 pi इलेक्ट्रॉन्स। ये फॉलो करेगा। यहां पर हम n इक्वल्स टू 1 लिया तो यहां पर क्या होगा? 4 × 1 + 2 pi इलेक्ट्रॉन्स। कितने होंगे ये? 6 pi इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर n इक्वल्स टू 2 क्या होगा? यहां पर 4 × 2 + 2 pi इलेक्ट्रॉन, दैट इज 10 pi इलेक्ट्रॉन्स। ये है इंटीजर्स। हमने n की वैल्यू 0 ली, यहां पर 2 pi इलेक्ट्रॉन्स हो गए। n की वैल्यू 1 लेने के बाद 6 pi इलेक्ट्रॉन्स, n की वैल्यू 2 लेने के बाद 10 pi इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर जो कंपाउंड में 2 pi इलेक्ट्रॉन्स है, 6 pi इलेक्ट्रॉन्स है, 10 pi इलेक्ट्रॉन्स है, दैट कंपाउंड इज द एरोमेटिक कंपाउंड बिकॉज दे फॉलोज द हुकेल्स रूल। देखो यहां पर बेंजीन में देखो कितने pi इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? ये यहां पर 2 4 6 pi इलेक्ट्रॉन्स। सो यहां पर 6 pi इलेक्ट्रॉन्स है, ये फॉलो करता है हुकेल्स रूल। सो बेंजीन इज द एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजीन ये जो कंपाउंड है एरोमेटिक कंपाउंड है। व्हाई? बिकॉज बेंजीन फॉलोज द हुकेल्स रूल। ओके, दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल, दैट इज अ बेंजीन। ओके, आगे का एग्जांपल देखेंगे हम पायरॉल। ओके, देखो पायरॉल में क्या होता है। पायरॉल का स्ट्रक्चर देखेंगे हम और उसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं देखेंगे। पायरॉल्स देखो, पायरॉल का स्ट्रक्चर, यहां पर नाइट्रोजन, देखो ये पायरॉल है। पायरॉल में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? देखो बच्चों, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर 2 4 और ये 2 लोन पेयर 6 इलेक्ट्रॉन। So in pyrrole there is the 6 pi electrons. So pyrrole is also aromatic compound. बहुत सिंपल है, it is also aromatic compound. Okay, pyrrole also the aromatic compound। थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे आप। अगला एग्जाम्पल देखेंगे जिसका नाम है ट्रोपोनियम आयन। ट्रोपोलियम आयन, देखो ट्रोपोलियम आयन कंपाउंड कैसा होता है ट्रोपोलियम आयन का? यहां पर बॉन्ड, ओके, और यहां पर प्लस। ट्रोपोलियम आयन, ट्रोपोलियम आयन। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ट्रोपोलियम आयन? देखो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स,
यहाँ पर 2 4, यहाँ पर 2 6 इलेक्ट्रॉन, 6 pi electrons are present tryptolium ion. So this tryptolium ion compound, it is the aromatic compound. बहुत सिंपल है, वहाँ पर 6 pi electrons है. And नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अ नैप्थेलिन. देखो बच्चों, नैप्थेलिन हमें पता है, नैप्थेलिन कंपाउंड, देखो नैप्थेलिन कंपाउंड, ओके, ये है नैप्थेलिन. नैप्थेलिन, अब नैप्थेलिन में देखो स्ट्रक्चर नैप्थेलिन का, देखो बच्चों यहाँ पर नैप्थेलिन स्ट्रक्चर में हमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं. हम पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1 डबल बॉन्ड कैरीज 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर 2 4, यहाँ पर 2 6, यहाँ पर 2 8 और यहाँ पर 2 10. In naphthalene there are the 10 pi electrons. So naphthalene is follows the Hakel's rule and it is the example of aromatic compound. Okay my dear friends, this was the 4 example जो हमने देखे. First example देखा, benzene follows the Hakel's rule, so benzene is aromatic compound. Pyrrole follows the Hakel's rule, so pyrrole is also aromatic compound. उसके बाद ट्रोपिलियम आयन वो भी फॉलो करता है Hakel's rule, so this was also example, this is also example of aromatic compound. And last example is the naphthalene. Naphthalene follows the Hakel's rule, so naphthalene is also aromatic compound. This is the Hakel's rule. Okay, this is the Hakel's rule. The next point is anti-aromaticity. बच्चों हमें एरोमेटिसिटी मालूम हो गया. कंपाउंड जो फॉलो करते हैं हुकेल्स रूल को, दैट इज 4n + 2 pi electrons, दैट कंपाउंड शुड बी एरोमेटिक कंपाउंड. अब हम देखेंगे एंटी एरोमेटिसिटी. एंटी एरोमेटिसिटी किसे कहते हैं बच्चों? उसका क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया फॉर एंटी एरोमेटिसिटी, राइट द हेडिंग, क्राइटेरिया फॉर एंटी एरोमेटिसिटी. एंटी एरोमेटिसिटी, इसके लिए क्राइटेरिया क्या होता है? व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर एंटी एरोमेटिसिटी? फर्स्ट कंडीशंस, फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है यहाँ पर? साइक्लिक सिस्टम. सेम जैसा एरोमेटिसिटी में है वहां यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? साइक्लिक सिस्टम, दैट इज अ रिंग सिस्टम. कंपाउंड शुड बी साइक्लिक. साइक्लिक सिस्टम, रिंग सिस्टम. कंपाउंड रिंग सिस्टम में होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए. सेकंड कंडीशंस क्या है? सेकंड क्राइटेरिया क्या है? रिंग शुड बी प्लेनर. देखो, रिंग शुड बी प्लेनर. रिंग शुड बी प्लेनर, दैट इज मीन, क्या है इसका मीनिंग? शुड बी प्लेनर का मतलब क्या होता है? ऑल एटम्स शुड हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन. कार्बन एटम कैसे होने चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होने चाहिए, उसे कहते हैं प्लेनर. ऐसे कंपाउंड जो 3D स्ट्रक्चर बताते हैं वो एंटी एरोमेटिक नहीं होते, वो होते हैं, वो कंपाउंड होने चाहिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन में. देखो थर्ड क्या है कंडीशन? थर्ड क्राइटेरिया क्या है? कॉन्जुगेशन सिस्टम. थर्ड इज द कॉन्जुगेशन सिस्टम. कॉन्जुगेशन सिस्टम में होना चाहिए. कॉन्जुगेशन सिस्टम मीन्स व्हाट? अल्टरनेट डबल बॉन्ड होने चाहिए. कंप्लीट डीलोकलाइजेशन, इसका मतलब होता है कंप्लीट डीलोकलाइजेशन वहां पे होना चाहिए. कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन. और यहां पर फोर्थ कंडीशन जो है वो कंपाउंड फॉलो करना चाहिए रूल. अब हमें हकेल्स रूल मालूम है 4n + 2 pi इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन यहां पर कंपाउंड शुड बी फॉलोज 4n pi इलेक्ट्रॉन्स. ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों. 4n + pi इलेक्ट्रॉन जो बताएंगे वो होते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड. Those compound follows the rule, obeys the rule 4n + pi electron, that compound should be anti-aromatic compound.
ओके, इसके हम एग्जाम्पल देखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। एग्जाम्पल्स ऑफ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। देखो ये 4 एग्जाम्पल हमारे सामने, ए, बी, सी एंड डी। दिस आर द 4 एग्जाम्पल्स। आप देखेंगे ये फार्मूला जो है हमारे पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये फार्मूला इन्हें फिट होता है क्या नहीं। अगर ये फार्मूले में ये बैठ जाते तो ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, अगर नहीं बैठेंगे तो ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। फर्स्ट एग्जांपल देखो यहाँ पर, और यहाँ पर n इक्वल्स टू हमें लेना है n इक्वल्स टू नॉट 0, यहाँ पर 1 2 3 इट इज। देखो अगर यहाँ पर हमने 1 लिखा, द वैल्यू ऑफ n विल बी 1, व्हाट इज हियर 4 इन ब्रैकेट 1 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कितने होंगे यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर n की वैल्यू हम 2 लेंगे तो देखो यहाँ पर क्या होगा 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम n की वैल्यू 3 लेते हैं यहाँ पर क्या होगा फिर 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स। देखो अगर कंपाउंड में 4 8 12 ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो कंपाउंड फॉलो करेगा एंटी एरोमेटिसिटी। देखो फर्स्ट एग्जांपल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, देखो 1 डबल बॉन्ड कैरीज 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर 1 2 3 4, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, सो इट इज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, उसके बाद देखो एक कंपाउंड 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, सो इट इज आल्सो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। उसके बाद सी देखो, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 2, कितने हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन्स 8 पाई इलेक्ट्रॉन, सो इट फॉलोज द एंटी एरोमेटिसिटी। एंड लास्ट एग्जांपल देखो, यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 और ये 2, कितने हो गए 8 पाई इलेक्ट्रॉन, सो दिस कंपाउंड आल्सो फॉलोज 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सो these are the 4 examples of anti aromatic compounds। देखो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं बच्चों, बहुत सिंपल है, हमें पता होना चाहिए कि कौन सा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक सिस्टम में होता है और कौन सा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक सिस्टम में होता है। अब देखो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड किसे कहेंगे, ऐसे कंपाउंड जो हमारे फार्मूले, कौन से फार्मूले में बैठेंगे 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज द फार्मूला, दैट इज द 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर n की वैल्यू 1 2 3, देखो जो कंपाउंड में 4 8 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही कंपाउंड एंटी एरोमेटिक सिस्टम में आते हैं और उन्हें कहते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ये 4 एग्जांपल एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के हैं, आप ये लिख कर लो। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, एरोमेटिक हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया, अब हम देखेंगे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं, व्हाट इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जो कि एरोमेटिक भी नहीं है और एंटी एरोमेटिक भी नहीं है। कैसी डेफिनेशन कैसे होंगी, द कंपाउंड्स अदर देन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक, दैट कंपाउंड इज द नॉन एरोमेटिक। हमें एरोमेटिक कंपाउंड कैसे पता चलेंगे, जो कि हैकेल्स रूल फॉलो करते हैं, दैट इज द 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स विच फॉलोज द 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। और ऐसे में ये जो है यहाँ पर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या करते हैं, जहां पर 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं होते और यहाँ पर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल है इसका, फॉर एग्जाम्पल देखो, सिंपली एग्जाम्पल, ये कंपाउंड इट इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स है क्या, नहीं है। देखो उसके बाद अनदर एग्जाम्पल, ये एक देखो, इट इज अ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, आप डेफिनेशन और इसके एग्जाम्पल लिख कर लो, फिर उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। माय डियर फ्रेंड्स, आफ्टर एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, अब हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन।
बेंजीन बनाने के तरीके। ओके, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। अब बेंजीन कैसे बनता है, हाउ विल यू फॉर्म बेंजीन, उसके प्रिपरेशन मेथड्स अब हमें देखने हैं। बच्चों यहाँ पर आप ध्यान से देखो क्या होता है, कैसे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है। यहाँ पर रिएक्टेंट्स कौन सा होता है, प्रोडक्ट्स, हमें यहाँ पर बेंजीन मिलता है। फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम सोडियम बेंजोएट। राइट द हेडिंग, फ्रॉम सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट से हमें बेंजीन फॉर्म करना है। अब इसके लिए हमें मालूम होना चाहिए फार्मूला ऑफ सोडियम बेंजोएट। ओके, सोडियम बेंजोएट, हमें सोडियम एसिटेट का फार्मूला मालूम है। देखो अगर किसी को सोडियम बेंजोएट का फार्मूला मालूम नहीं, आप कैसे निकालेंगे, आपको तो सोडियम एसिटेट का फार्मूला मालूम होना चाहिए, क्योंकि आपको 10वीं क्लास में हो चुका है सोडियम एसिटेट का फार्मूला। देखो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सोडियम एसिटेट, दैट इज CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Na, इट इज अ सोडियम एसिटेट, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम एसिटेट। अब यहां पर सिंपली क्या करना है बच्चों, हमें देखो यहां पर जो मिथाइल ग्रुप जो है, यहां पर सिंपली हमें लगाना है फिनाइल ग्रुप, दैट इज अ C6H5। यहां पर सिंपली हमें लगाना है C6H5। ये जो कंपाउंड है बच्चों, ये है तैयार हुआ है सोडियम बेंजोएट। अभी मालूम हो आपको सोडियम बेंजोएट का फार्मूला, अब देखेंगे हम सोडियम बेंजोएट से हमें बेंजीन कैसा मिलता है। देखो यहां पर जब सोडियम बेंजोएट, यहां पर हम लिखेंगे सोडियम बेंजोएट का फार्मूला। देखो देखो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Na, इसे कहते हैं हम सोडियम बेंजोएट। ओके, सोडियम बेंजोएट। व्हेन सोडियम बेंजोएट रिएक्ट विथ सोडा लाइम, जब सोडियम बेंजोएट रिएक्ट होगा सोडा लाइम के साथ, सोडा लाइम मीन्स व्हाट, देखो सोडा लाइम का मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम कहते हैं सोडा लाइम। जब सोडियम बेंजोएट रिएक्ट होगा सोडा लाइम के साथ, यहां पर हमें मिलेगा सिंपली, यहां पर क्या होता है बाय प्रोडक्ट में, देखो यहां पर ये बॉन्ड ब्रेक होता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में का बॉन्ड ब्रेक, यहां पर NaOH ब्रेकिंग टेकिंग प्लेस, और ये सिंपली हमें देखो बाय प्रोडक्ट में क्या मिलेगा Na2CO3। Na2CO3 इज नथिंग बट द सोडियम कार्बोनेट, ये हमें बाय प्रोडक्ट में मिलेगा Na2CO3। सिंपल है, बहुत सिंपल तरीका है बेंजीन फॉर्म करने के लिए। देखो और यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है कहाँ लगेगा, यहाँ इस कार्बन पर लगेगा। सो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, देखो यहाँ बच्चों क्या फॉर्म होने जा रहा है, यहाँ पर देखो अब डबल बॉन्ड और यहाँ का एक, यहाँ पर ये हाइड्रोजन आ चुका है। ये जो कंपाउंड है, ये जो प्रोडक्ट है, इसका नाम है बेंजीन। ये हो गया बेंजीन, बहुत सिंपल है। आप सिंपली याद रखो, याद कैसा रखोगे आप, डू लॉट ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस ऑफ प्रिपरेशन मेथड, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिस्ट्री में यही है, आप जब तक राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है एक्चुअली, रिएक्शंस में क्या होता है। बहुत सिंपल है बेंजीन बनाने का तरीका। फर्स्ट कौन सा है, फ्रॉम सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट के लिए हमें फार्मूला मालूम होना चाहिए, दिस इज द फार्मूला ऑफ सोडियम बेंजोएट। और जब सोडियम बेंजोएट रिएक्ट होता है सोडा लाइम के साथ, व्हाट इज द सोडा लाइम, सोडा लाइम इज नथिंग बट द मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे कहते हैं सोडा लाइम। और सोडा लाइम क्या करता है, ये जो फॉर्मेशन है बाय प्रोडक्ट Na2CO3, ये बाय प्रोडक्ट फॉर्म करता है सोडियम कार्बोनेट, जिसे हम कहते हैं वॉशिंग सोडा, एंड सोडियम बाइकार्बोनेट इज द ईटिंग सोडा, बेकिंग सोडा कहते हैं। यहां पर फॉर्मेशन का होता है बेंजीन का। तो सिंपली बच्चों फर्स्ट मेथड हो गया हमारा फ्रॉम सोडियम बेंजोएट, आप लिख कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम फेनॉल। अब देखो बच्चों, फेनॉल से हमें बेंजीन बनाना है। कैसा बनाएंगे बेंजीन,
इसके लिए हमें फेनॉल का फार्मूला मालूम होना चाहिए। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ फेनॉल? देखो सिंपली यू नो वेरी वेल फार्मूला ऑफ फेनॉल। यहाँ पर बेंजीन रिंग ड्रॉ करो, ओके जिसे पता नहीं उनके लिए बता रहा हूँ फेनॉल। ओके बेंजीन रिंग वन हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करो और वहाँ पर OH लगाओ, इसे कहते हैं फेनॉल। ये हो गया फार्मूला फेनॉल का, C6H5OH। जब फेनॉल का क्या होगा यहाँ पर, जब फेनॉल रिएक्ट होगा जिंक डस्ट के साथ, जब फेनॉल देखो जब फेनॉल रिएक्ट होगा जिंक डस्ट के साथ, यहाँ पे इसका नाम लिखो जिंक डस्ट, और यहाँ पे हमें इसको हीट देना है। क्या होगा बच्चों? जिंक इज द मेटल विच इज हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल। जिंक के पास इलेक्ट्रॉन्स बहुत होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल है, इट कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज जिंक। अब यहाँ पर देखो जिंक पॉजिटिव है, वो जिंक क्या करेगा, ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींच लेगा। यहाँ का जो बॉन्ड है ये बॉन्ड कैंसिल हो जाएगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड कैंसिल हो जाएगा और जिंक किसके साथ रिएक्ट होगा, ऑक्सीजन के साथ, और हमें यहाँ पर बाय प्रोडक्ट में मिलेगा जिंक ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड मिलेगा ZnO। ओके ये होगा बाय प्रोडक्ट जिंक ऑक्साइड। अब यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ कार्बन पर लग जाएगा और फॉर्मेशन होगा सिंपल बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन। देखो बच्चों बहुत सिंपल है, आप ध्यान में रखो, राइटिंग प्रैक्टिस करो, आप यहाँ पर फुल स्कोरिंग कर सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। देखो फॉर्मेशन का होगा, यहाँ पर कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। देखो प्रॉपर बेंजीन रिंग निकालो, यहाँ पर वो हाइड्रोजन आ चुका है, यहाँ पर बेंजीन, ये है बेंजीन का फार्मूला। सिंपली व्हेन फेनॉल रिएक्ट विद जिंक डस्ट, जिंक क्या करता है, ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींच लेता है एंड बाय प्रोडक्ट में हमें मेटल ऑक्साइड मिलता है जिसका नाम है जिंक ऑक्साइड, और मेन प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज बेंजीन। दिस इज द सेकंड मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम फेनॉल। ओके लिख कर लो। थर्ड मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, थर्ड मेथड जो है प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन की, देखो फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। बच्चों क्लोरोबेंजीन हमें पता है सिंपली C6H5Cl, एक हाइड्रोजन रिमूव हो चुका है बेंजीन में का और वहां पर सिंपली क्लोरीन आइटम ऐड हो चुका है, उसे कहते हैं क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का हमें रिडक्शन करना है। अब रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है यहाँ पर, निकेल एल्यूमिनियम अलॉय। यहाँ पे हमें अलॉय लेने का है, दो मेटल का, निकेल और एल्यूमिनियम अलॉय, एंड यहाँ पर इन प्रेजेंस ऑफ, अब ये जो रिएक्शंस होती है ये बेस के प्रेजेंस में होती है, बेस एज अ सॉल्वेंट दैट इज अ सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो सिंपल है, सिंपली आप पहले क्लोरोबेंजीन निकालो। देखो क्लोरोबेंजीन, ओके सिंपली यू ड्रॉ द फार्मूला ऑफ क्लोरोबेंजीन। ये यहाँ पे हमने क्लोरोबेंजीन निकाली, इसका नाम लिखो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन। देखो क्लोरोबेंजीन, ओके। सो व्हेन दिस क्लोरोबेंजीन गेट रिड्यूस, किसके साथ रिडक्शन हो रहा है इसका, नेसेंट हाइड्रोजन के साथ, और नेसेंट हाइड्रोजन कहां से आए, फ्रॉम निकेल एल्यूमिनियम अलॉय एंड NaOH इज द सॉल्वेंट। क्या होता है यहाँ पर सिंपली बच्चों, आप देखो यहाँ पर रिएक्शन की तरफ देखो क्या हो रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास दो नेसेंट हाइड्रोजन है और वहां पर कार्बन के साथ क्लोरीन ने बॉन्ड बना चुका है। देखो यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, ये जो बेंजीन रिंग है ये कार्बन के साथ क्लोरीन अटैच है। यहाँ पर देखो आपको मैं रफ में समझाता हूँ क्या होता है एक्चुअली यहाँ पर रिएक्शंस में। ये क्लोरोबेंजीन, सबको हाइड्रोजन लगा दो और यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो क्लोरीन ने उसकी जगह ले ली है। क्या होगा, हमारे पास दो हाइड्रोजन है, H बॉन्ड H, दैट इज 2 हाइड्रोजन एटम। क्या होगा, सिंपली ये जो प्रोटॉन है इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, फिर ये क्या करेगा, क्लोरीन को अपनी तरफ खींच लेगा और यहाँ पे बाय प्रोडक्ट में हमें HCl मिलेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड,
और यहाँ की कार्बन की वैलेंसी कौन कंप्लीट करेगा, हाइड्रोजन। और सिंपली फॉर्मेशन कौन से कंपाउंड का होगा वहां पर, सिंपल, करेक्ट, दैट इज अ बेंजीन। बेंजीन फॉर्म होता है, देखो इसको हम अच्छी तरह से लिखेंगे। फॉर्मेशन, ये जो क्लोरीन है रिमूव होगा, और फॉर्मेशन यहाँ पर देखो बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, यहाँ पे बेंजीन फॉर्म होगा और बाय प्रोडक्ट में हमें हाइड्रोजन क्लोराइड मिलेगा, इसका नाम है बेंजीन। बहुत सिंपल तरीका है बेंजीन बनाने का, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का रिडक्शन होता है यहाँ पर, रिडक्शन बाय यूजिंग निकेल एल्यूमिनियम alloy in presence of NaOH. Okay, take the screenshot of the third methods of preparation, that is from chlorobenzene. अगला तरीका है बेंजीन बनाने का, दैट इज फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हमें बनाना है बेंजीन। अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फार्मूला हमें पता होना चाहिए। देखो बेंजीन सल्फोनिक एसिड यहाँ पर हम निकालेंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फार्मूला। बच्चों ध्यान में रखो, हाउ टू ड्रॉ द फार्मूला ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यहाँ पर एक हाइड्रोजन जो है उसकी जगह ली है SO3H ने, इसे कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ओके, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड का यहाँ पर हमें हाइड्रोलाइसिस करना है। हाइड्रोलाइसिस मीन्स व्हाट, सिंपल एडिशन ऑफ HOH। देखो HOH वाटर के साथ रिएक्शन होती है और ये रिएक्शन कैरिड आउट होती है, टेम्परेचर यहाँ पर रहता है 100 to 150 डिग्री सेंटीग्रेड अंडर प्रेशर। ये जो रिएक्शन अंडर प्रेशर में होती है और यहाँ पर टेम्परेचर जो है वहां पर टेम्परेचर जरूरी है लिखना 100 to 150 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो बच्चों क्या होगा यहाँ पर जब हम इसे हीट करेंगे 100 to 150 डिग्री सेंटीग्रेड में हाइड्रोलाइसिस करना है हमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड का, क्या होगा उस टेम्परेचर पर और अंडर प्रेशर पर ये जो बॉन्ड है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में का बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा। फिर यहां पर ये H प्लस होगा, OH माइनस, ये जो कार्बन और SO3H का बॉन्ड है वो क्या होगा, ब्रेक होगा। और सिंपली बच्चों यहां पर ये SO3H किसके साथ रिएक्ट होगा, OH के साथ रिएक्ट होगा। सिंपली ये जो है SO3H किसके साथ रिएक्ट होगा, यहाँ पर OH के साथ रिएक्ट होगा और बाय प्रोडक्ट में हमें सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा। देखो H2SO4 बाय प्रोडक्ट में हमें सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा और मेन प्रोडक्ट ये जो हाइड्रोजन है किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, कार्बन के साथ। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमें मिलेगा और प्रोडक्ट नेम इज बेंजीन। ये यहाँ पर बेंजीन तैयार हो चुका है। अंडर 100 and 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड हाई अंडर प्रेशर्स क्या होगा, बेंजीन फॉर्म होगा। दिस इज अ सिंपल वे। याद क्या रखना है बच्चों यहाँ पर, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का हमें हाइड्रोलाइसिस करना है, वहां पर टेम्परेचर जो है वो रहता है 100 to 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमें प्रोवाइड करना पड़ता है और ये रिएक्शंस अंडर प्रेशर्स में होती है। क्या होता है, HOH में का बॉन्ड ब्रेक होता है, OH रिएक्ट होता है SO3H के साथ, फॉर्मेशन बाय प्रोडक्ट में हमें सिंपली क्या मिलता है, H2SO4। दिस रिएक्शन इज नथिंग बट द डीसल्फोनेशन। डीसल्फोनेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ H2SO4। यहाँ पर याद रखो डीसल्फोनेशन, ये रिएक्शन को हम कहते हैं डीसल्फोनेशन। डीसल्फोनेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ H2SO4। बहुत सिंपल है, रिमूवल ऑफ H2SO4 इज नथिंग बट द डीसल्फोनेशन। ये रिएक्शन को हम डीसल्फोनेशन भी कह सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज बाय डीसल्फोनेशन, क्या होता है, बेंजीन कैसा फॉर्म होता है बाय यूजिंग डीसल्फोनेशन रिएक्शन। तो सिंपली benzene sulfonic acid get hydrolyzed in presence of 100 and 150 degree centigrade temperature. We will get the benzene and byproduct of this reaction is nothing but H2SO4. बहुत simple है, take the screenshot of the reaction. Next method is from acetylene, cyclic polymerization.
एसिटाइलिन इज नथिंग बट द इथाइन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, हम उसे कहते हैं। अल्काइंस में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। और फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पर 3 यूनिट लेने हैं एसिटाइलिन के। बच्चों यहाँ पर याद रखो 3 यूनिट लेने हैं एसिटाइलिन के। देखो फर्स्ट यूनिट यहाँ पर हम इसे ऐसा लिखेंगे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ओके। दूसरा यूनिट हम ऐसा लिखेंगे यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और थर्ड यूनिट यहाँ पर ऐसा लिखेंगे CH ट्रिपल बॉन्ड CH। 3 यूनिट लेना है एसिटाइलिन के, ओके। 3 यूनिट्स एसिटाइलिन के 3 यूनिट लेना है यहाँ पर। देखो बच्चों अब यहाँ पर 3 यूनिट हम ले चुके हैं एसिटाइलिन के, और ये रिएक्शन जो है ये आयरन ट्यूब में होती है, रेड आयरन ट्यूब, और टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है यहाँ पर 873 केल्विन टेम्परेचर। देखो इन प्रेजेंस ऑफ रेड आयरन ट्यूब, आप कॉपर भी ले सकते हैं वहां पर, रेड आयरन और कॉपर ट्यूब 873 केल्विन। अब जब हम इथाइन के 3 यूनिट लेंगे और वहां पर टेम्परेचर हम उसे प्रोवाइड करेंगे 873 केल्विन टेम्परेचर, क्या होगा वहां पर एसिटाइलिन में जो 2 पाई बॉन्ड होते हैं और वो एक सिग्मा बॉन्ड होता है, वहां का एक पाई बॉन्ड जो है, हर एक एसिटाइलिन में का एक बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है। और यहां पर बच्चों देखो क्या फॉर्म, यहां का एक पाई बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होता है, ओके ध्यान में रखो। यहां का एक पाई बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होता है, और यहां का एक पाई बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होता है। शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेकिंग प्लेस। यहां पर 3 मॉलिक्यूल है, एसिटाइलिन के 3 यूनिट है, और रेड आयरन ट्यूब में क्या होगा और कॉपर ट्यूब में क्या होगा, सिंपली यहां पर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो उसका शिफ्टिंग होगा, और हमें मिलेगा वहां पर। देखो क्या कंपाउंड मिलता है, यहां का बॉन्ड यहां पर शिफ्ट करो, सिंपली है देखो CH, यहां पर CH, देखो क्या फॉर्म होता है, यहां पर CH 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 CH, यहां पर बॉन्ड, यहां पर क्या हुआ, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशंस, ओके। सो सिंपली यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर सिंगल डबल सिंगल डबल, ये कंपाउंड फॉर्म होता है। C6H6 इसे कहते हैं बेंजीन। C6H6 अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड कंपाउंड में प्रेजेंट होता है, ये बेंजीन फॉर्म हुआ। यहां पर देखो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, इसे कहते हैं साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। क्या होता है यहां पर, अल्टरनेट कार्बन कार्बन के बीच में डबल और सिंगल बॉन्ड फॉर्म होता है, कॉन्जुगेशन रिंग सिस्टम बनती है जो कि हाकेल्स रूल फॉलो करता है, और कंपाउंड का नाम है, प्रोडक्ट का नाम है, ये कंपाउंड प्रोडक्ट का नाम क्या है, बेंजीन। कैसा फॉर्म हुआ बेंजीन बच्चों, फिर से आपको बताता हूं। देखो यहां पर फ्रॉम एसिटाइलिन, यहां पर एसिटाइलिन का हमें साइक्लिक पॉलीमराइजेशन करना है। कैसा करेंगे, यहां पर 3 यूनिट लेंगे हम एसिटाइलिन के। व्हेन दिस 3 यूनिट ऑफ एसिटाइलिन गेट in contact with the red hot iron tube, okay, red iron or copper tube in presence of high temperature, that is 873 Kelvin temperature, क्या होगा, सिंपली पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होंगे और यहाँ पर हमें बेंजीन मिलेगा, ओके। एसिटाइलिन से हमने बेंजीन बनाया है, आप लिख कर लो। बच्चों अब आपके लिए एक सवाल है, देखो यहां पर क्या है सवाल है आपके लिए, क्वेश्चन क्या है, कैन एरोमेटिक कंपाउंड्स बी फॉर्म फ्रॉम सैचुरेटेड अल्केन। देखो अब यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि आपको कि हम एरोमेटिक कंपाउंड्स बना सकते हैं क्या, कहां से, किससे, सैचुरेटेड अल्केन से हम बना सकते हैं, बना सकते हैं क्या। हमने देखा है इसका आंसर क्या होगा, यस, व्हाई नॉट, हम बना सकते हैं। एरोमेटाइजेशन में हमने देखा है, हमने क्या लिया था, मोर देन 6 कार्बन एटम, 6 और मोर देन 6 कार्बन एटम जो अल्केन में होते वहां से हमें एरोमेटिक कंपाउंड मिलते हैं। हमने पहला एग्जांपल देखा था बच्चों, एन हेक्सेन से हमने बेंजीन बनाया था वहां पर, ओके। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन में हमने देखा था कि एन हेक्सेन से हमने बनाया था बेंजीन, ओके। तो इसका आंसर क्या होगा, यस, वी कैन फॉर्म एरोमेटिक कंपाउंड्स फ्रॉम सैचुरेटेड अल्केन्स। अब देखो कैसे फॉर्म होंगे, एरोमेटाइजेशन आपको दिखाता हूं कैसा होता है एरोमेटाइजेशन अल्केन में, और हमें अल्केन से बढ़ाना है यहाँ पर
एरोमेटिक कंपाउंड्स। उसके बाद एरोमेटाइजेशन की डेफिनेशन देखेंगे, क्या होता है एरोमेटाइजेशन में। देखो यहाँ पर एरोमेटाइजेशन, बाय एरोमेटाइजेशन। नेक्स्ट मेथड है बाय एरोमेटाइजेशन, एरोमेटाइजेशन से, एरोमेटाइजेशन, अल्केन का एरोमेटाइजेशन। क्या होगा यहाँ पर बच्चों, देखो सिंपली एरोमेटाइजेशन में क्या होगा, अल्केन्स लेना है हमें। ओके, कौन सा अल्केन लेंगे, मोर देन कंटेनिंग 6 और मोर देन 6 कार्बन आइटम जो अल्केन में रखे। सिंपली यहाँ पर लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 5 टाइम्स यहाँ पर CH3, इसे कहते हैं एन हेक्सेन। ओके, जब एन हेक्सेन रिएक्ट होगा इन प्रेजेंस ऑफ, किसके साथ रिएक्ट करना है, यहाँ पर Al2O3 के प्रेजेंस में, Cr2O3 क्रोमियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में, और यहाँ पर टेम्परेचर है 773 केल्विन। क्या होगा, आपके समझने के लिए हम एन हेक्सेन को ऐसा लिख सकते हैं। देखो एन हेक्सेन को ऐसा लिखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा एन हेक्सेन। ओके, सिंपली व्हाट हैपन्स हियर, देखो यहाँ पर CH2, यहाँ CH3 लिखेंगे ऐसा, यहाँ पर एक CH2 1 2 3 4 5 और ये यहाँ पर CH2 को ऐसा लिखेंगे। ये होगा एन हेक्सेन बच्चों, ये है एन हेक्सेन, नॉट एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में गैप है, नॉट कंटेनिंग विथ ईच अदर, वो कार्बन कार्बन में बॉन्ड नहीं है, फ्री है वो, एन हेक्सेन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है एन हेक्सेन। जब एन हेक्सेन टेम्परेचर कहाँ कितना, यहाँ पर 773 केल्विन में, हम वहां पर टेम्परेचर बता देंगे। क्या होगा, क्रोमियम और एल्यूमिनियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर हमें मिलेगा बच्चों साइक्लाइजेशन होगा यहाँ पर, यस यहाँ पर क्या होगा, साइक्लाइजेशन रिएक्शंस होंगी और हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, साइक्लोहेक्सेन मिलेगा। देखो क्या करता है ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड, क्या करता है ये जो दो हाइड्रोजन है, ये यहाँ का एक जो हाइड्रोजन और यहाँ का हाइड्रोजन, ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं और H2 जो है हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है रिएक्शन से और यहाँ पर ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाते हैं CH2। ये जो कार्बन जो है आपस में CH2 और यहाँ का CH2, कार्बन कार्बन क्या होता है, बॉन्ड फॉर्म होता है और यहाँ पर हमें ऐसा कंपाउंड मिलता है। देखो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये देखो ये कंपाउंड मिलता है यहाँ पर हमें, इसे कहते हैं साइक्लोहेक्सेन। देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन और 12 हाइड्रोजन C6H12, इसे कहते हैं हम साइक्लोहेक्सेन। क्या कहते हैं इसे, साइक्लोहेक्सेन कहते हैं। देखो ये फर्स्ट स्टेप में फॉर्म हुआ साइक्लोहेक्सेन। अब जब हम साइक्लोहेक्सेन को हीट करेंगे, सिंपली वी हीट द साइक्लोहेक्सेन डेल्टा, क्या होगा, यहाँ पर हर एक कार्बन को 2 2 हाइड्रोजन है, वहां से एक एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और अल्टरनेट डबल बॉन्ड वहां पे फॉर्म होगा। कितने हाइड्रोजन निकल जाएंगे, 6 हाइड्रोजन, 3H2 मॉलिक्यूल लिबरेटेड एंड फॉर्मेशन ऑफ CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH। अब यहाँ पर हम अल्टरनेट डबल बॉन्ड देंगे, ये कंपाउंड फॉर्म होगा बच्चों। अल्टरनेट डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड आर प्रेजेंट, साइक्लिक कंपाउंड है, रिंग सिस्टम है, 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, प्लेनर कंपाउंड है, फॉलो करता है 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है उसमें। ये है हमारा बेंजीन, इट इज द बेंजीन। बेंजीन फॉर्म हुआ है यहाँ पर फ्रॉम एन हेक्सेन। कैसा फॉर्म होगा आपको और मैं एक बार बताता हूं कि अल्केन से, एलिफेटिक अल्केन से हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कैसे बनाएंगे, एरोमेटिक रिंग कैसे बनाएंगे। देखो वी टेक द एन हेक्सेन, इट रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड के प्रेजेंस पे रिएक्शन होंगी, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन होगा। फर्स्ट स्टेप में हमें मिलेगा साइक्लोहेक्सेन जिसके पास 6 कार्बन और 12 हाइड्रोजन आइटम्स है, उसकी रिएक्शंस जो है वहां से 6 हाइड्रोजन आइटम रिमूव होंगे। क्यों रिमूव होंगे, वी प्रोवाइड द हीट,
हीट की वजह से क्या होंगे, हाइड्रोजन एटम रिमूव होंगे और हमें मिलेगा सिंपली बेंजीन। ये है अनदर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, दैट इज बाय एरोमेटाइजेशन। बच्चों एरोमेटाइजेशन मींस व्हाट, ये आप लिख कर लो, मैं आपको बताता हूं एरोमेटाइजेशन क्या होता है। What is my aromatization? Simply conversion of aliphatic hydrocarbons into aromatic ring. इसे कहते हैं aromatization. Conversion of aliphatic hydrocarbon to aromatic ring. इसे कहते हैं aromatization. So this is the last point of this session. बच्चों यहाँ पर हमने एरोमेटाइजेशन देखा, एंटी एरोमेटिक देखा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स देखे, हाकियस रूल देखा और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन भी देख लिया। तो आज का सेशन यहाँ पे खत्म हो चुका है। बच्चों यहाँ पर आप राइटिंग प्रैक्टिस करो। जब तक आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि फॉर्मेशन कैसा हो रहा है, रिएक्शंस कैसी कैरिड आउट हो रही है, प्रोडक्ट कैसे फॉर्म हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस कैसी हो रही है, पाई बॉन्ड्स क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड्स क्या होता है। सिंपली डू द राइटिंग प्रैक्टिस। ओके माय डियर फ्रेंड्स, इन नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। ओके, अगर आप इस वीडियो में नए हो लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल पर, उसका नाम है इंस्पायर्ड बाय केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।